न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके, न्यूट्रिशन क्या है ह्यूमन बींग्स का, कैसे होता है? तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक। ठीक, होलोजोइक का मतलब होता है देयर इज वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव पार्ट्स दैट इज हेल्प इन डाइजेशन। ठीक, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें हेल्ड होता है। तो चलिए देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्टली इट स्टार्ट विथ माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है, मीन्स फूड मटेरियल्स को इनटेक करने की जो प्रोसेस होती है वो माउथ से होती है। ठीक, और टीथ जो होता है फूड को ब्रेक करता है स्मॉल पीसेज में। ठीक, और टंग क्या करता है, ये जो होता है टेस्टिंग और रोलिंग फूड को क्या करता है, टेस्ट तो देता ही है, साथ ही साथ जो है म्यूकस फॉर्म करता है। जो फूड होता है उसको हम चाइम बोलते हैं बोलस फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है यहाँ पे? बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और टंग इसको बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसके बाद ये पास कर देता है। और इसके बाद जो है फूड कहाँ पजेज होता है, वो आपका ऑइसोफेगस से होता हुआ ठीक स्टमक में आता है। तो ये सारे जो है सीक्वेंस इस तरीके से हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है ना वो क्या प्रोड्यूस करती है, सेलाइवा प्रोड्यूस करती है। इसलिए माउथ हमेशा क्या होता है, वाटरी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलाइवा का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशन होता है। ठीक, जो कहाँ से होता है, सैलिवरी ग्लैंड से होता है। सिलाइवा कंटेन एंजाइम। सिलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर केमिकल components and that participate in rate of reaction। जो केमिकल रिएक्शंस हेल्ड होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें ये एंजाइम्स जो होते हैं ये कैटेलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, मीन्स अभिक्रिया की दर को ये बढ़ाने का काम करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक, और सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रीट होता है उसका नाम है एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। जो किसका ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का। ठीक, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। तो यहाँ आप देखिए स्टार्च प्लस सैलिवरी एमाइलेज कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर। ठीक, तो फिर इसके बाद फूड आता है ऑइसोफेगस में, जैसा हमने बताया। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है, मीन्स मसल्स जो होती हैं ठीक हमारे इंटेस्टाइन वॉल की, वो क्या होती हैं, लाइक दिस। तो एक मूवमेंट शो करती हैं, ठीक, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो इस तरीके से जो फूड मटेरियल्स होता है वो पुश होते हुए नीचे आता है। मीन्स आप कह सकते हैं एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है ये मस्कुलर वॉल, जिसकी वजह से भोजन जो है नीचे की तरफ फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक, तो ये होता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्टमक वॉल, या आप कह सकते हैं इंटेस्टाइनल वॉल, दैट इज नोन एज पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो अब इसके बाद देखिए स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है, स्टमक इज लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर्स इन इट। जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है ये क्या कर जाता है, स्टमक आपका ये एक्सपैंड फैल जाता है। ठीक, और इस स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक, और ये गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन। ठीक, और साथ ही साथ म्यूकस। अब वन बाय वन इनके बारे में जानिए। HCl क्या होता है, HCl मेक मीडियम एसिडिक, ये एसिडिक बनाता है मीडियम को। मीन्स ये जो है स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मीडियम को एसिडिक बनाता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को किल करता है, हार्मफुल जो बैक्टीरिया हमारे फूड में होते हैं। ठीक, पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन और एमिनो एसिड के ब्रेक डाउन में हेल्पफुल होता है। ठीक, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की
उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? म्यूकस, क्योंकि ये जो HCl होता है ना काफ़ी हार्ड होता है एसिडिक नेचर में, तो इससे हमारा स्टमक डैमेज ना हो, तो ये म्यूकस जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं किसकी? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की। क्लियर? देन कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक, तो कहने का मतलब जो फूड मटेरियल होता है उसका फुल्ली डाइजेशन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स होते हैं वो पुश आउट कर दिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, तो अब इसके बाद हम जानते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या है? इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। बाइल जूस और बाइल साल्ट कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। बाइल जूस क्या होता है? इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। ठीक, और बाइल साल्ट क्या होते हैं? ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। कहने का मतलब बाइल साल्ट जो होते हैं, जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? अब आगे आपका गाल ब्लैडर, इट स्टोर बाइल जूस एंड साल्ट। गाल ब्लैडर क्या कलेक्ट करता है? बाइल जूस और साल्ट को। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं गाल ब्लैडर को। तो गाल ब्लैडर का जो वर्क है ये क्या करता है? बाइल जूस और साल्ट को स्टोर करता है। देन पैंक्रियास, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक, ये जो है एंजाइम्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन और एमिनो एसिड के ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होता है। लाइपेज ये किसका ब्रेकडाउन करता है? फैट का, लिपिड का। ठीक, लाइपेज लिपिड का। इमल्सिफाइड मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम? लाइपेज। ठीक, स्टार्च क्या करता है? स्टार्च जो है शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक, इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पे भोजन का फुल्ली डाइजेशन होता है। ठीक, तो वहाँ पे विलय होता है। विलय जो होते हैं इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम रसांकुर कहते हैं, जो डाइजेशन की सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विलय आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, और यही विलय जो होते हैं ब्लड वेसल्स को फूड देते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या होता है? ये जो सेल्स होती हैं ब्लड वेसल्स वो कैरी करती हैं। ठीक ठीक, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ दी बॉडी, और ये भोजन को ले जाती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। क्लियर? लास्ट वन दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं वो द अनएब्सॉर्ब्ड फूड सेंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन। लॉन्ग इंटेस्टाइन जो है ये आप देख सकते हैं साइड डायग्राम। ठीक, यहाँ आके कलेक्ट होते हैं, और यहाँ पे क्या क्या कलेक्ट होता है? अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल एज वेल एज वाटर फ्रॉम दिस, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से होल यहाँ पे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।